आइए दोस्तों, आज के वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मधु कांकरिया जी ने लिखी हुई कहानी सबसे कठिन काम, इस पर हम चर्चा कर रहे थे। प्रस्तुत कहानी में डॉक्टर मधुसूदन का प्रमुख चरित्र प्रस्तुत हुआ है। अपने कर्तव्य के प्रति ईमानदार और निष्ठावान यह डॉक्टर हमेशा कठोर मेहनत करता रहता है। सत्यता और 30 वर्षीय जीवन के सत्कर्मों की पूंजी के जोर पर प्रचार से दूर ही रहता है। चुनाव लड़ने के लिए फॉर्म तो भर देता है, परंतु प्रचार करना उसको उचित नहीं लगता या प्रचार से वह दूर रहता है, क्योंकि 30 साल की उसकी सेवा उसे अपना प्रचार लगती है। जो कुछ थोड़ा बहुत प्रचार किया था वह उसके शुभचिंतकों ने या उसके मित्रों ने किया था, लेकिन हम देखते हैं कि आजकल बिना प्रचार के, बिना मीडिया के या बिना विज्ञापन के कुछ भी नहीं होता है। ये सारी बातें मित्र उस डॉक्टर को समझाते भी है। कहते हैं कि अरे बिना मांगे तो माँ भी रोटी नहीं देती है और लोग क्यों देंगे तुम्हें वोट। तब बड़े आत्मविश्वास से डॉक्टर कहता है कि क्या 30 साल कम है मेरे विज्ञापन के लिए, मेरे प्रचार के लिए? ऐसा कौन सा घर है जहाँ मेरी सेवा नहीं पहुँची? इतना ही नहीं तो ऐन चुनाव के दिन भी इमरजेंसी केस में डॉक्टर साहब फंस जाते हैं और खुद का अपना वोट भी दौड़ते हुए, भागते हुए जाकर देते हैं। उनके दोनों प्रतिद्वंद्वी कुख्यात थे, गुंडे थे। ऐसे लोगों के साथ उनको इस चुनाव में लड़ना था और उन लोगों को कौन रोक सकता था। मतगणना के दिन भी निरासक्त योगी की तरह रोगियों की देखभाल करने के लिए ही वे निकल पड़ते हैं। रोगियों को देखते देखते उनका हाजमा बिगड़ जाता है, बीपी खतरे में आता है। टीवी, मोबाइल, घर में, बाहर, सभी तरफ सारे प्रतिद्वंद्वियों से पीछे चलते रहते हैं। घर पहुंचते हैं तब देखते हैं कि अपनी ज़मानत जब्त कर चुके हैं। केवल 55 वोट उनको मिल चुके थे। इस घटना के बाद वे अत्यंत खिन्न हो जाते हैं, अत्यंत दुखी हो जाते हैं और दुखी होकर खुद को अपने घर में कैद कर लेते हैं। ना किसी से शिकायत करते हैं, ना किसी से शिकवा करते हैं। और पूरे 55 घंटे के बाद जब घर से बाहर निकलता है यह डॉक्टर, तब सब कुछ वैसा ही उसको दिखाई देता है जैसे पहले था। गंदगी पर जिंदगी पसरी हुई है, रिक्शा वाले सड़क पर दौड़ रहे हैं, हावड़ा पुल जैसा का वैसा ही शान से खड़ा था, काली मंदिर में वैसे ही बकरे की बलि चढ़ाई जा रही थी। डॉक्टर की केमिस्ट्री तो बदल चुकी थी, लेकिन वहाँ के लोगों में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन या कोई बदलाव नहीं आया था। सबसे मुक्त होकर एक नई जिंदगी, एक नया अवतार लेकर डॉक्टर साहब फिर से उभरने की कोशिश करते हैं। 0 फीस और आधी फीस की सुविधा खत्म कर देते हैं। चेंबर फीस दुगुनी बढ़ाई जाती है, विजिट चौगुनी बढ़ाई जाती है। पत्नी और परिवार के ख्याल से नाइट ड्यूटी भी खत्म कर दी जाती है। शनिवार रविवार की मुफ्त सेवाएं भी बंद कर दी जाती है। सभी हेल्थ क्लब से त्यागपत्र दिया जाता है। अपनी हर हार का बदला अपने भीतरी इंसान से चुन चुन कर लेना वे शुरू करते हैं। 55 वोट का युद्ध उसके भीतर चलता रहता है। बीपी बढ़ता रहता है। जब भी वह खाली होता है तब तन्हाई या सवाल करने लगती है, काश नहीं लड़ा होता यह चुनाव। पर अगर यह लड़ाव नहीं चुनते या नहीं लड़ते
तो लोगों की असलियत कैसे पता चलती। यह हार एक गुंडे से हुई हार थी, बहुत बड़ी शर्मनाक हार थी। धीरे धीरे एक चुप्पी में तब्दील हो जाते हैं। कोई नमस्कार भी अगर करता है तो उसे केवल ये डॉक्टर घूरते रहते हैं। ये डॉक्टर सोचता है कि जिन 55 लोगों ने वोट दिया था, क्या उसमें इसका नाम होगा क्या या नहीं होगा। तो ऐसे ही एक दिन प्रस्तुत कहानी की एक स्त्री को डॉक्टर साहब के मदद की ज़रूरत पड़ती है और उस स्त्री के पड़ोस में एक 4 साल की लड़की को अचानक डायरिया हो जाता है। कई बार उस स्त्री के पड़ोसी डॉक्टर को फ़ोन करते हैं पर डॉक्टर मना कर देता है। कुछ विशेष परिवारों को डॉक्टर साहब अपनी लिस्ट से बाहर कर देते हैं। किसी भी हालत में वे उन्हें अपनी सेवा नहीं देना चाहते हैं। दुर्भाग्यवश इस लड़की का परिवार भी उनमें से एक था। अन्य किसी डॉक्टर को कभी उस परिवार में बुलाया भी नहीं था। उस स्त्री को उनके चेंबर में ही घंटा भर इंतज़ार करना पड़ता है। थके हुए, उदास, हारे हुए डॉक्टर से जब वह बात करती है, कहती है कि गुड़िया की हालात बहुत गंभीर है, आपको चलना होगा। तब डॉक्टर साहब कहते हैं, अपनी डायरी दिखाते हुए कहते हैं कि बहुत व्यस्त हूँ, मैं नहीं जा पाऊँगा, 1 घंटा भी खाली नहीं हूँ। तब वह स्त्री दोबारा उस डॉक्टर से गुजारिश करती है, अनुरोध करती है। तब भी डॉक्टर कहता है कि हमारे अलावा भी बहुत सारे डॉक्टर हैं, उनको बुलाओ। फिर वह स्त्री जिद करती हुई कहती है, मैं आपको ही लेकर जाऊंगी। तब तकलीफ से भरे चेहरे पर दर्द के भाव दिखाई देते हैं। तब वह स्त्री समझ जाती है कि यह डॉक्टर नहीं, उसका प्रतिशोध बोल रहा है। वह कहना चाहती है कि डॉक्टर साहब किसकी गलती की सज़ा किसको दे रहे हैं। तभी डॉक्टर साहब अपनी नाक तक आया हुआ चश्मा ऊपर खिसकाकर ऊपर उठाते हुए कहता है कि बहुत कठिन है डॉक्टर बनना। और वह स्त्री सोचती है कि कितना कठिन है इंसान बनना। दोनों अपनी अपनी जगह पर सोचते हैं। तो इस कहानी में आज के समय में अत्यंत प्रासंगिकता दिखाई देती है, या यह कहानी आज के समय की एक अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रासंगिक कहानी है। जो डॉक्टर ईमानदारी से अपना कर्तव्य करते हैं, उसका कोई मोल नहीं करता, इसलिए डॉक्टर को लगता है कि बहुत कठिन है डॉक्टर बनना। लेकिन मानवता की श्रेष्ठता और आवश्यकता पर सोचा जाए तो हर एक को अपना अपना कर्तव्य कठिन ही लगता है, और इंसान बनना तो सबसे कठिन काम है जिसकी आवश्यकता आज के समय में है। मानवता की ज़रूरत आज अत्यंत अधिक मात्रा में महसूस होती जा रही है। इंसान के भीतर की इंसानियत आज गुम होती जा रही है। ईमानदारी को लोग महत्व नहीं देते हैं। तो यही इस प्रस्तुत कहानी की मूल संवेदना है। यहाँ रुकेंगे, धन्यवाद।